साइन कर दूंगी, लेकिन तुम चित्रा के बच्चे को कुछ नहीं करोगे। तुम बस साइन कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम जैसा जैसा कहोगी वैसा करूंगा मैं। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये कागज के टुकड़े में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरा और देव जी का रिश्ता खत्म कर सके। देव जी मेरा सब कुछ है। तुम चाहे जिंदगी भर मुझे यहाँ कैद करके क्यों ना रख लो, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे देव जी की ही रहेगी। और इस सच्चाई को ना ये कागज का टुकड़ा बदल सकता है और ना ही तुम जैसा। अक्सर लोगों को सुराग वहीं मिलते हैं जहां पे लोगों को शक सबसे कम होता है। तेरे घर से ज्यादा इससे बेटर एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। निधि को लेकर एक भी सुराग मुझे मिल गया ना यहाँ पे जय, तो तू बचेगा नहीं। कम ऑन विधि, बोल दो जो बोलना है। सच तुम्हारे सामने जल्दी आ जाएगा। वो क्या है कि तुम है ना, वो देव रायचंद के प्यार को है ना सच मान बैठी हो और कुछ नहीं। तुम अभी जानते नहीं हो, प्यार का नाटक किया उसने तुम्हारे साथ, बहलाकर फुसलाकर तुम्हें फंसाया उसने। और प्रॉब्लम ये है कि तुम उस नाटक को सच्चा ही समझ बैठी हो। लेकिन मैं तुम्हारी गलत फहमी बहुत जल्द दूर करूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने मैं देव रायचंद को एक्सपोज करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी।
तरह से बिना पूछे मेरे घर पे क्यों आए? क्या प्रॉब्लम क्या है? हटो, मुझे अंदर जाना है। एक सेकंड, क्यों अंदर क्यों जाना है? मैं जानता हूँ विधि अंदर है। विधि यहाँ पर कैसे हो सकती है? मैं खुद विधि को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। हैंग ऑन देव, मेरी बात सुनो। जय, मुझे अंदर जाने दो। लिसन टू मी, यहाँ पर कोई नहीं है, मैंने कहा ना। देव, हैंग ऑन। देव, विधि। देव जी कितना परेशान हो रहे होंगे कि मैं उनसे इतनी दूर हूँ। मिल गई तसल्ली? कहा था ना कि विधि यहाँ पर नहीं है। यू नो व्हाट देव, मुझे है ना यहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे अपनी क्लैरिटी के लिए और पुलिस के रिकॉर्ड के लिए सारी चीजें चाहिए। इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये क्या नाटक है ये मत करो। ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। प्लीज लीव मी। यू नो व्हाट, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं और इस बात का मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और रही बात विधि की, जितनी फिक्र तुम्हें हो रही ना उतनी फिक्र मुझे भी हो रही है। मैं जानता हूँ विधि तुम्हारी पत्नी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ऑफिस की एम्प्लॉय थी और मेरी दोस्त भी थी। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके ये ऑफिस खड़ी की है। शहर में उनका नाम है। विधि भी उसी ऑफिस की एम्प्लॉय थी, इसलिए मैं भी पागलों की तरह विधि को ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एंड यू नो व्हाट, एक विधि थी जो सही मायनों में मुझे समझती थी। अगर विधि को ढूंढना है तो सही तरीके से ढूंढो। पुलिस अपना काम करिए, उन्हें अपना काम करने दो और कुछ बातें दिल से नहीं दिमाग से सोचो। विधि को कोई जबरदस्ती उठाकर लेके गए या फिर वो अपनी मर्जी से गई है? हो सकता है ना? जय, मुझे पता है विधि को किसने गायब किया। अब सिर्फ वक्त की बात है। आज भले ही मुझे यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि उसको किसने गायब किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विधि तो मैं मिलने से रही देवराजचंद। साहब मैं बात नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। बता क्या जानता हूँ उस लड़की के बारे में? कुछ नहीं जानता। कहाँ लेकर गया था तो साहब? साहब ये बैग मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला साहब। मैंने काफी देर तक देखा साहब, जब कोई नहीं आया तो साहब मैंने उससे उठा लिया साहब। देवराजचंद आपसे मिलने के लिए उन्हें कैबिन में बैठा। भाटी साहब इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। जय साहब। अरे ये क्या हुआ? वो चोट लगी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे क्यों बुलाया? हाँ, ये बैग और मोबाइल मेरा है। ये विधि का फोन और बैग है। ये कहाँ से मिला? विधि मिली क्या? ऐसा है कि ये एक भिखारी से हमने बरामद किया है और उससे पूछताछ जारी है। तो क्या भिखारी ने कुछ बताया कि कौन लेके गया, कैसा कुछ? अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला है। उस भिखारी को बहुत मारा गया है, लेकिन वो कसम खाकर बस एक ही बात बोल रहा है कि मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। अब वो भिखारी है, कोई गैंगस्टर तो है नहीं है। I mean, वो सच ही बोल रहा होगा। उसे पड़ा हुआ बैग सड़क पे मिला, इसके अलावा ना तो उसने किसी से कोई जोर जबरदस्ती होते हुए देखी और ना ही किसी की चीख सुनी। और एक बहुत ही अजीब बात है कि एक लड़की गायब हो जाती है और अड़ोस पड़ोस में किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और रही बात वो अंबा मेहता की, राहुल अंबा का इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं, वो नहीं हो सकती। ऐसा तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता? मेरी बीवी गायब हुई, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल यू आर ए हस्बैंड यार, करना चाहिए। गुड। राजुल देख, मुझे पता नहीं है ये दिन दहाड़े विधि गायब हो गई और
ना किसी ने कुछ देखा ना कुछ। पर मुझे विधि का जो बॉस है ना, एक्स बॉस जय शाह, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसका इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है। ये वो जय शाह है ना जो उस दिन तुम्हारे घर पर था? करेक्ट। लेकिन तूने उस दिन क्यों नहीं बताया मुझे? यार मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पुख्ताना अभी भी नहीं है। बस मुझे लगता है, मुझे एज अ हस्बैंड यू नो, मुझे लग रहा है कि 100% उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है। मुझे आई कैन नॉट बी रॉन्ग, ट्रस्ट मी। डोंट वरी, पता कर। हेलो, जय शाह करके है ये आदमी, इसको थाने में बुलाओ, ठीक है? भैया तुम्हारे देश में ईमान की बहुत बड़ी बड़ी बात होती, पैसे देखकर सारा ईमान हिल गया। हाँ नहीं भैया, मैं आपको देने ही आ रहा था। सच्ची में भैया, क्या? हाँ मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं उठाकर आपको देने ही वाला था। मैं चोर नहीं हूँ भैया। चुप चुप चुप, पैसे निकाल, पैसे निकाल। पैसे चाहिए ना? चाहिए ना पैसे? ऐसी हजारों नोटों मिलेगी, काम करेगा मेरा। हेलो, हाँ, एसीपी साहब से कहिए कि मैं अभी आ रहा हूं। ये रख, ये भी रख, चल। बड़ा केयर कर रही हो देव को लेकर, क्या बात है? लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, इसलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हो, करेक्ट? हाँ, एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तुम्हें अपने हस्बैंड के पास भेज देता हूँ मैं, वहां उसके साथ रहना। साक्षी यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी, साक्षी, कब से आवाज दे रहा हूँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सॉरी सर, वो कुछ पेपर्स थे, अर्जेंटली आपकी सिग्नेचर चाहिए थे। आप प्लीज पढ़ लीजिए एक बार, क्या फिर साइन कर दीजिए। सर वो ट्रांसपोर्ट वाली जो डील थी वही है। आई एम सॉरी सर, आपको इस वक्त ऐसे घर पे डिस्टर्ब किया, और ऐसी सिचुएशन में अगर अर्जेंट नहीं होता तो नहीं आती। ओके, मैं साइन कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सर। क्या हो गया साक्षी, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल वो मेरे पति के केस में ना पुलिस खामखा मुझे घसीट रही है, और मेरी कोई गलती नहीं है, बिलीव मी। बट यही बात अगर मैं साबित नहीं कर पाई कि मैं बेगुनाह हूं तो सर मुझे जेल हो जाएगी। क्या कैसे हुआ, क्या था एग्जैक्ट? हाँ, कुछ पता चला विधि का? देव साहब, ये काम किसी भी माफिया या अंडरवर्ल्ड का नहीं है, किसी अंदर वाले का है। ये कोई आपका ही जानकार है। किसी जानकार का काम है? थाईलैंड के टिकट? जय सर थाईलैंड जा रहे 3 दिन बाद, लेकिन किसके साथ? क्या मुझे देव सर को टिकट्स के बारे में बता देना चाहिए? साक्षी, कुछ और काम था क्या? नहीं सर, थैंक यू। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। ओके, सॉरी देव सर, मुझे जय शाह पर शक है, मैं आपको नहीं बता पाई, क्योंकि अगर बता देती तो सबसे पहला सवाल ये उठता कि मैं उससे मिली क्यों थी। ऐसे अपने केस के लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप उस दिन विधि से क्यों मिलना चाहते थे?
जहां तक मेरी जानकारी है, चित्रा मेहता अपनी निजी जिंदगी की बात करना चाहती थी। आपको उनकी निजी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों? नहीं नहीं सर, देखिए आप गलत सोच रहे। चित्रा ने मुझे सामने से कॉल किया था। चित्रा मेरी दोस्त है और विधि की ननद है, तो मैंने सोचा कि चित्रा की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए विधि की राय लेना बहुत जरूरी है, उसकी मदद लेना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने विधि को भी बुला लिया। देखिए सर, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि मिसकैरेज के बाद विधि की जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, बहुत परेशान थी वो। और मैंने ये नोटिस किया कि उसके इस दुख में उसके परिवार वाले उसका साथ नहीं दे रहे थे। हर बार देव की मनमानी चलती थी वहां पर। तभी तो चित्रा ने अपने भाई से नहीं, मुझसे मदद मांगी। आप जरा सोचिए ना, देव रायचंद इतना बड़ा आदमी अपनी बहन की मदद नहीं कर पा रहा है। सोचने वाली बात है ना सर, है ना? देखिए सर, हो सकता है कि मैं आपको गलत लगूं, लेकिन मैं अपना नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। जो भी मैंने ऑब्जर्व किया वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या हुआ हाथ में? चोट लगी, चुके, नो प्रॉब्लम। अभी लंबा का इसके साथ कुछ लेना देना है नहीं। सर एक बात कहूं आपसे, जब भी अकेला बैठता हूं ना, तो विधि का दुखी लाचार चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है सर। आप जाइए। ठीक है सर। सुनिए, इस शहर से अगर आपको बाहर जाना हो तो मुझे बिना बताए मत जाइएगा, बस। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आपको अगर मेरी जरूरत हो तो कभी भी कॉल कीजिए। हाँ तो भाटी, पहले तुम ना विधि के ऑफिस जाओ और वहां जितने भी एम्प्लॉय हैं उनसे पूछताछ कराओ। यस सर। और फिर जाकर चित्रा मेहता से मिलो। ये जैसा जो कहकर गया है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता करो। मुझे तो लगता है कि बाहर वालों से ज्यादा हमें रायचंद के परिवार के लोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रायचंद मेंशन में, उसकी दीवारों में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आपका कुरियर है मैम। थैंक यू। वेलकम। माँ, ये तेरे लिए किसी ने कुरियर भेजा है? क्या है इसमें? किसका पार्सल? ये क्या है? किसने भेजा है पेपर? देव, विधि ने डिवोर्स पेपर्स भेजे। डिवोर्स पेपर? क्या? ये सब क्या चल रहा है देव? इम्पॉसिबल माँ। हम श्योर ये कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ विधि भाभी कभी ऐसा नहीं करेगी। आपको कैसे बताऊं देव जी कि मुझे भी आपके पास आना